हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आज आप देख सकते हो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज देखेंगे कुछ। पहले इन क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी आगे भी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो x + 1/x इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे इसके बेसिस पे पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप क्या करो शॉर्टकट अप्लाई कर लो, या तो है जो बेसिक मेथड है उससे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a² + b² + 2ab। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है x + 1/x इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 2 दी है और ये वैल्यू निकालनी है। अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर कर दें, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों साइड जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, x²। जब आप इसको ओपन करोगे a + b के होल स्क्वायर से तो बनेगा क्या, x² + 1/x² + 2 × a × b। a की जगह x है और b की जगह 1/x है। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू 4। x² + 1/x² इज इक्वल टू 4 - 2, 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये एक बेसिक मेथड है जो हम इसे सॉल्व करते हैं इससे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में होता है टाइम बड़ा कम, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ें अप्लाई ना करके हम शॉर्टकट देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो चीज़ है, हमें एक छोटा सा फॉर्मूला बस याद करना है। छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि अगर x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दी है, मान लेते हैं ये 2 की जगह, ये 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कोई नंबर है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई n नंबर होगा। तो अगर x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी, जो फॉर्मूला होता है वो होगा n² - 2, n² - 2। लेकिन यहाँ पे हमने किया है n² - 2, लेकिन हम करेंगे क्या, माइनस और प्लस ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से सिंबल दिए हैं। किस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ और यहाँ पे कौन से सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है प्लस, यहाँ पे दिया है प्लस। बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये दिया है प्लस, फिर दूसरे में भी प्लस के बारे में ही पूछा है, तो ये प्लस प्लस मिलके क्या होगा, यहाँ पे हमेशा जो बनेगा वो माइनस बनेगा। तो n² - 2 आ गया। बात क्लियर है। अब अगर होता है x - 1/x, यहाँ पे माइनस दे दे और यहाँ पे भी माइनस दे दे, तो माइनस माइनस ये दोनों मिला के बन जाएंगे प्लस। ठीक, अगर पहले केस में दे देता है माइनस, दूसरे केस में दे देता है प्लस, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट निकलेगा n² और 2 के बीच में जो सिंबल आएगा वो भी क्या आएगा, वो प्लस का आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे पहले में प्लस आ गया, दूसरे में माइनस आ गया, तो भी यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि 3 केसेस में आप देख सकते हो प्लस आएगा। सिर्फ एक केस प्लस और प्लस का केस होगा, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या होगा, बीच में माइनस आएगा। अदरवाइज हर एक फॉर्मूले में बीच में क्या आएगा, सिंबल प्लस का होगा। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप देखो 2 है, 2 का स्क्वायर -2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली क्या चीज़ याद करनी है कि आपको सिंबल पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्मूला क्या होगा, x² + 1/x² के केस में n² - 2। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो, ये थर्ड क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, x - 1/x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे पूछ रहा है x² + 1/x²। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे दिया है माइनस और यहाँ पे दिया है प्लस। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा n² और यहाँ पे 2 तो होगा ही,
बीच में दिक्कत किसकी फंसती है कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो प्लस माइनस कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे सिंबल कौन सा है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है। तो पहले दिया है माइनस, बाद में दिया है प्लस, पहले दिया है माइनस, बाद में दिया है प्लस, या पहले प्लस दिया होता बाद में माइनस दिया होता तो भी हम क्या करते, प्लस का ही सिंबल यूज़ करते। तो n स्क्वायर और 2 के बीच में सिंबल क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी दी है, 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा 4 + 2 = 6, इसका आंसर होगा। ठीक, 6 इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √x + 1/√x = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अब ये चीज़ अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन अलग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वैल्यू x दी थी, यहाँ पे x स्क्वायर है, √x है, √x का स्क्वायर करोगे, जब √x का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होता है, x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, अंडर रूट जब हटाओगे तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, यानी x 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x, यानी कि ये भी क्या है, √x का स्क्वायर इज x। तो यहाँ पे हमें क्या निकालने को कह रहा है, हम इस चीज़ को, इस जो फॉर्मूला है इसको हम बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस है, यानी स्क्वायर वाली चीज़ यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये हो जाएगा n स्क्वायर और 2 तो होगा ही। सिंबल देख लेते हैं कौन सा यूज़ होगा, दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, यानी कि माइनस आएगा, n स्क्वायर - 2, n की वैल्यू 2 दी है तो 2 स्क्वायर - 2 यानी कि 4 - 2 = 2। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, अभी तक हमने क्या किया था, स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। अब क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है x + 1/x की वैल्यू गिवन है, x³ + 1/x³ की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी आप a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट इसका क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें सिंबल हमें ध्यान रखनी है कि प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। ठीक, ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा n³ - 3n, ये फॉर्मूला होने वाला है। और n क्या है, दिस इज n, यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा, जो भी नंबर गिवन होगा वो क्या होगा, वो n की वैल्यू होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो 2 यहाँ पे पावर 3 - 3 × 2, यानी कि ये हो गया 8 - 6 = 2, ये 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात उठती है कि यहाँ पे माइनस सिंबल क्यों लिया गया है, माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लस और प्लस माइनस होता है, ये अभी हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, प्लस और प्लस माइनस होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता x + 1/x ये 2 के बराबर है, और पूछ लिया जाता x³ - 1/x³ की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले क्या होता, फॉर्मूला तो यही बनता, n³ 3n यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज़ करते, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये सिंबल है प्लस का, ये सिंबल है माइनस का, प्लस और माइनस मिल के क्या बनाते हैं, हमेशा प्लस बनाते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे प्लस कर दोगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 3 की पावर, सॉरी दिस इज़ 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, 2 की पावर 3 + 3 × 2, यानी कि ये 8 हो गया प्लस 6 हो गया, यानी कि ये हो गया 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे वो चीज़ मत यूज़ करना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस आप मतलब उस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस मत अप्लाई कर देना, इसका रूल थोड़ा अलग है। रूल क्या है कि प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, ठीक है, या फिर दोनों माइनस होंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर दोनों प्लस है तो उस केस में क्या होगा, आपका माइनस बनेगा। ठीक है, दोनों अगर प्लस होगा तो उस केस में माइनस बनेगा, बाकी अगर कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ पे क्या आप करोगे, पॉजिटिव साइन का यूज़ करोगे। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है और बोल दिया है x² + 1/x² की वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं है। थोड़ा सा बस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये देना है आपको कि जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, फॉर्म करना होगा जो कि इससे रिलेवेंट हो, जिससे कि हम x² + 1/x² की वैल्यू निकाल पाए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था, ये 4 मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको हम उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, x
x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अगर आप चाहो तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1 बाई एक्स कर सकते हो। x को हमने दूसरी साइड भेज दिया तो -1 बाई एक्स हो गया। अब यहाँ पे x -1 बाई एक्स को अगर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई एक्स, और -3 को इक्वल के उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 3, यानी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आपको फॉर्मूला पता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा n स्क्वायर 2, सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अगर दोनों प्लस है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे यहाँ पे माइनस कर दोगे, n स्क्वायर -2 हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 3 है। n की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर -2, यानी हो गया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 7 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 7 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, चीज़ों को सॉल्व करोगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने इन शॉर्ट ट्रिक्स को देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एक बार मैंने कराने की कोशिश करी है, तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज़ करो। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम क्या करेंगे, मैथ से और कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और ट्रिक्स लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।